नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। मलेशिया में इतिहास रचने के बाद ग्वालियर लौटी वैष्णवी शर्मा। सड़कों पर खड़ी कंडम बसों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। कलेक्टर की जनसुनवाई में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक गुहार। पोहा कारोबारी को लूटने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। व्यापार मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 10 फरवरी को। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। मलेशिया में इतिहास रचने के बाद ग्वालियर लौटी वैष्णवी शर्मा अब इंडियन टीम में खेलने की कर रही है तैयारी। भारतीय टीम ने मलेशिया में आयोजित अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर अपना रुतबा दिखाया है। टीम इंडिया की इस कामयाबी में ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा का खास किरदार रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर वैष्णवी ने अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर धमाल मचा दिया है। मंगलवार को मलेशिया से ग्वालियर लौटी वैष्णवी का जोरदार स्वागत किया गया। अब वे सीनियर टीम में खेलने की तैयारी कर रही हैं। ग्वालियर की 18 साल की क्रिकेटर वैष्णवी शर्मा ने मलेशिया में हुई महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी के दम पर सनसनी मचा दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने वर्ल्ड कप के 7 मैचों में कुल 17 विकेट लिए और मलेशिया के खिलाफ वैष्णवी ने शानदार हैट्रिक भी हासिल करी। इसी के साथ अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी है। यह पहला मौका है जब ग्वालियर चंबल अंचल की महिला क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। मंगलवार को ग्वालियर लौटने पर वैष्णवी का क्रिकेट प्रेमियों और आम लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। वैष्णवी का कहना है कि अब उसका टारगेट सीनियर इंडियन टीम में खेलने का है। आपको बता दें कि वैष्णवी शर्मा करीब 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही हैं। वैष्णवी यूं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन वह बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं। ग्वालियर की तानसेन क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही वैष्णवी शर्मा ने महज 13 साल की उम्र में कामयाबी का लंबा सफर तय कर लिया है। वैष्णवी ने 2017 में अंडर 16 एमपी की टीम में का प्रतिनिधित्व किया था। एमपी की सीनियर टीम में गुजरात में आयोजित टूर्नामेंट में खेला। वैष्णवी इंडिया अंडर 19 टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। 2022 में वैष्णवी ने घरेलू क्रिकेट में देश में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे, जिसके चलते उन्हें बीसीसीआई ने 2022-23 का डालमिया अवार्ड दिया है। वैष्णवी अब भारतीय सीनियर टीम में दस्तक देने की बात कह रही हैं। बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये मौका बार बार नहीं मिलता और मैं बहुत ज़्यादा दिल से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आगे का वही ट्रस्ट द प्रोसेस, अपना काम करो और आगे बढ़ो। सीनियर के लिए करूँगी और उसमें और मेहनत लगेगी, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मम्मी पापा भैया और जीडीसीए वालों और एमपीसीए वालों को बहुत उनने मेहनत करी हमारे लिए। वैष्णवी को जो उसने लगातार जो मेहनत कर रही है उसकी सफलता आज सब लोगों को दिख रही है। हम सब लोगों को सौभाग्य है ग्वालियर वासियों का कि वैष्णवी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड कप में। साथ ही खुशी की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो 12 बेस्ट प्लेयर इस वर्ल्ड कप से चुने गए उसमें अपनी ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा का भी नाम है। उसने तानसेन क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन किया और एक कोच होने के नाते एक शानदार खुशी प्रदान की। हर कोच को लगता है कि हाँ, एक बच्चा उनका होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोच खिलाड़ी को नहीं बनाता, खिलाड़ी का नाम कोच के लिए खिलाड़ी तैयार करते हैं, इस कोच को आगे खिलाड़ी लाते। तो वैष्णवी ने बहुत शानदार खुशियाँ प्रदान की हैं। हम सबको बहुत शुभकामनाएं उस बच्ची को, उसको परिवार को, आप सबको, हम सबको। सड़कों पर खड़ी कंडम बसों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। बस ऑपरेटरों को 2 दिन की मोहलत मांगी है। यातायात में बाधक बनी सड़कों पर खड़ी कंडम बसों को हटवाने के लिए प्रशासन अब सख्ती बरस रहा है। चंद्रवदनी नाका बस स्टैंड के सामने वाली झांसी रोड पर खड़ी कंडम बसों को हटवाने के लिए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। सड़क आवागमन में बाधा बन रही है। इन्हीं बसों को तत्काल हटाने के निर्देश बस मालिकों को दे दिए गए हैं। हालांकि बस मालिकों ने इसके लिए 2 दिनों की मोहलत मांगी है। बस मालिकों का कहना है कि 2 दिन के भीतर हम खुद बसों को सड़क से हटा लेंगे। बस मालिकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने बस मालिकों को 2 दिन का समय दिया है। साथ ही हिदायत दी कि अगर समय रहते इन बसों को नहीं हटाया गया तो संबंधित बस मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बसों को जब्त कर क्रेन के जरिए हटवाया जाएगा। बता दें कि ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को यह टीम नाका चंद्रवंदी पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वहीं आरटीओ ने भी गोले का मंदिर क्षेत्र से एक बस को जब्त कर थाने में रखवाया था। जांच के दौरान इस बस की फिटनेस ठीक नहीं पाई गई। साथ ही बस का टैक्स भी नहीं जमा था।
कलेक्टर की जनसुनवाई में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक गुहार, बेटा बहू से हुआ परेशान। कलेक्टर की जनसुनवाई में उस समय अधिकारियों के होश उड़ गए जब कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला अपनी लाचार हालत में स्ट्रेचर पर पहुंची और अपनी समस्या साझा करी। ग्वालियर के करौली माता महलगांव क्षेत्र की निवासी साधना द्विवेदी ने कलेक्टर के सामने रोते हुए बताया कि उनका छोटा बेटा और बहू उन्हें आए दिन मारते पीटते हैं और मानसिक रूप से तंग करते हैं। साधना द्विवेदी का कहना था कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद उनका छोटा बेटा उन पर जुल्म करता है और घर के विवादों को लेकर उन्हें घर से भी बाहर निकाल देता है। 2021 में उनके पति को कोरोना के कारण निधन हो गया था। तभी से उनके छोटे बेटे का व्यवहार और भी खराब हो गया है। महिला का आरोप है कि छोटा बेटा घर का पूरा मकान अपने नाम कराने के लिए झूठे आरोप लगाता है और उन्हें दुर्व्यवहार का शिकार बनाता है। कलेक्टर की जनसुनवाई में बुजुर्ग महिला की आपबीती सुनकर अधिकारियों ने उसे तुरंत सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुमार सत्यम ने क्षेत्रीय पुलिस थाने को निर्देशित किया कि बुजुर्ग महिला को जल्द से जल्द सुरक्षित माहौल मुहैया कराया जाए। इस कंडीशन में मेरे छोटे बेटा बहू ने मुझे मारा। 26 तारीख को मैं सहारा में, मुझे मोहल्ले वालों, मेरा बड़ा बेटा, मुझे होश नहीं था, बाहर फेंक दिया मेरे को। मैंने पहले आवेदन लगाया था इसी पे कि सर वो मेरे को मारते हो, ये कहते घर से बाहर निकाल देंगे। और वही कंडीशन मेरी आज हो गई कि मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। मैं 12 दिन आईसीयू में एडमिट रही। अब मेरे पास पैसा नहीं था, इतना मेरे पास कहाँ से देती। तो मेरे बेटे ने जैसे तैसे मेरे 12 दिन गुजार दिए वहाँ। उसके बाद फिर अमिश छोटा अनंग द्विवेदी और दीपिका कुशवाहा, उसकी पत्नी दीपिका कुशवाहा, उसने अनमैरिड शादी कर ली। फिर भी हम कुछ नहीं बोले। हमने कहा चलो, लड़ाई झगड़ा की वजह से अब उसको अभी अपने घर में ही रह रहे थे तो उसने, लेकिन अभी अपनी पुलिस द्वारा भी हमारी कार्रवाई हुई। हमने एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया। एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया तो सर ने हमें वहाँ थाने का कंप्लेंट मतलब पूरा स्टाफ बुला लिया था। उनने समझाइश दे दी थी छोटे बेटे बहू को कि कुछ आगे कार्रवाई नहीं करना, गलत नहीं करना। कलेक्टर मैडम के पास मैंने गुहार लगाई थी कि मेरे को मकान खाली चाहिए। मेरे नाम मकान है, मकान मेरे नाम है, तो मेरे को मकान खाली चाहिए। सर रोजाना सुबह शाम सारे दिन मारती है कि वो गाली गलौज करती है। बड़ा बेटा ड्यूटी चला जाता, अभी वो सुबह 9:30 बजे का जाता, रात को आता है 8 बजे। मैं सर 2021 से, जब से मेरे पिताजी मरे हैं, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी छोटा भाई नहीं सुनता है। मैंने सभी आवेदन सब जगह मेरे लगे हुए हैं, एसपी ऑफिस में, जनसुनवाई में, आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि माता जी पिट चुकी हैं, मैं पिट चुका हूँ, मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं। अब मैं ज़्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। प्रशासन से एक ही मांग करता हूँ कि मेरे माँ को आराम दिया जाए और मेरी माँ का आदेश सुना जाए। बस मैं उनको कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में लाया हूँ, पहले भी लाया था। मेरे पे छोटे भाई छोटे बहू झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे केस लगाते हैं, गलत, कि मेरे कमरे में घुसते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, माता जी को गाली बकते हैं। कल की बात है कि माता जी को गाली बकी जा रही थी, मैं ड्यूटी पे का फ़ोन आया, मैंने आप शांत रहिए। अब घर से बाहर धक्का देते हैं, मारते हैं। अभी मार भी दिया। सारा हॉस्पिटल में मैं भर्ती भी करा चुका हूँ। मेरे पे जो इलाज पे पैसा था वो मैं लगा चुका हूँ। इस समय में अब जीरो बैठा हूँ, मेरे पे कुछ नहीं है, दाल रोटी चला रहा हूँ ऊपर वाले के पास है। मैं न्याय चाहता हूँ कि मकान खाली हो, जो उनकी सेवा करे उनको रखा जाए। फैमिली आई थी जिसमें एक बुजुर्ग माताजी भी थी और बेसिकली उनके घर का विवाद है, घरेलू विवाद। 2 बेटे हैं उनके और आपस की फैमिलीज़ के बीच का विवाद है। उसी को लेकर वो एक आवेदन लेकर आए थे और अपनी समस्याएं बता रहे थे। तो उसको देखा हमने और उसमें ये पता लगा है कि एफआईआर उनकी तरफ से ऑलरेडी दर्ज कराई जा चुकी है थाने में। अब वो एफआईआर पे आगे कार्रवाई हो, इस संबंध में वो आए थे निवेदन करने। तो जो उनका आवेदन है उसको लेके उनको समझा भी दिया है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस अपना काम करेगी, पूरी जांच करके, और उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। इस तरह की उनको समझाइश दी है और पुलिस को भी एक बार हमने इन्फॉर्म कर दिया है अपनी तरफ से कि इनके आवेदन और एफआईआर पे त्वरित कार्रवाई करें। पोहा कारोबारी को लूटने वाला मास्टरमाइंड और एक लुटेरा गिरफ्तार, 3 आरोपी अभी भी हैं फरार। ग्वालियर में पुलिस ने एक पोहा कारोबारी को लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। लूट का मास्टरमाइंड कारोबारी की पड़ोसी
दुकान पर काम करने वाला नौकर निकला, जिसने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। पुलिस ने लूट में शामिल एक स्कूटर, नकदी भी बरामद कर ली है, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। जानकारी के अनुसार ग्वालियर के कोटेश्वर कॉलोनी निवासी रामकिशन गुप्ता की पोहा की दुकान है। रामकिशन के पास हर शाम बड़ी रकम होती थी, जिसे वह अपने स्कूटर की डिग्गी में रखकर घर ले जाते थे। उनके पड़ोसी दुकानदार का नौकर शिवम गुर्जर उनकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। शिवम ने अपने साथी विजय गुर्जर और अन्य साथियों को बताया कि रामकिशन के पास बड़ी रकम होती है और वह अकेला घर जाता है। इस जानकारी के आधार पर शिवम ने 3 दिन पहले अपने साथियों को लूट की योजना में शामिल किया। शुक्रवार शाम को जब रामकिशन दुकान बंद कर घर जा रहे थे, शिवम ने अपने साथियों को बुला लिया। तीनों लुटेरे रामकिशन का पीछा करते हुए उसे स्कूटर समेत 1.65 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस लूट की वारदात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। पुलिस ने मास्टरमाइंड शिवम गुर्जर और एक अन्य आरोपी विजय गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूटा गया स्कूटर और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। ग्वालियर के भोड़ापुर थाना क्षेत्र में जो है अभी लूट की घटना घटित हुई थी। एक पोहा व्यापारी जो है स्कूटी से अपने घर जा रहा था। रास्ते में जो है उनको लूट कर उनकी स्कूटी और नकद ले गए थे लूट कर। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्परता से और गंभीरता से टीम बनाई गई थी और टीम द्वारा लगातार मेहनत कर सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया। उसमें से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। टोटल इसमें मेन आरोपी तो 2 हैं और एक जो उनका पुराना कर्मचारी था उसके द्वारा पूरी रेकी की गई थी और सूचना दी गई थी। उसी के आधार पर घटना घटित हुई थी। तो आरोपी जो है जो कर्मचारी है, कर्मचारी ने के गांव के हैं और उनका बैकग्राउंड और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया। अब वो उनसे पूछताछ उनको हिरासत में लेके, चूँकि जो आइडेंटिफाई हुए थे उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें को हिरासत में ले लिया। तो बाकी के जो उनके साथी हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। व्यापार मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 10 फरवरी को देश के नामचीन कवि करेंगे कविता पाठ। ग्वालियर व्यापार मेला इन दिनों पूरे शबाब में है और बड़ी संख्या में सैलानी हर रोज मेला पहुंच रहे हैं। इसी बीच मेला प्रशासन ने मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को हरी झंडी दे दी है। 10 फरवरी को व्यापार मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, जिसमें नामचीन कवि काव्य पाठ करेंगे। जाने माने कवि डॉक्टर हरिओम पवार मेरठ सहित अन्य विख्यात कवि इस मौके पर काव्य पाठ करने आ रहे हैं। कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर, व्यंग्यकार राजेश चेतन नई दिल्ली, हास्य कवि जॉनी बैरागी धार, पैरोडी के लिए प्रसिद्ध सुदीप भोला जबलपुर एवं श्रृंगार की कवियत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी का काव्य पाठ प्रस्तावित है। इंदौर के अमन अक्षर के अलावा वीर रस के लिए कवि श्री राम भदावर इटावा और प्रयागराज के डॉक्टर विनम सिंह सेन भी कविता पाठ करेंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।